नंबर्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे और उनकी नोटेशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इसके अलावा है एक होल नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं w से। इन दोनों में फर्क क्या है? ये स्टार्ट होते हैं 1 से और ये स्टार्ट होते हैं 0 से। इसके अलावा हमारे पास रैशनल नंबर है और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम q से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास q प्राइम होता है। इसके बाद हमारे पास इवन ऑड नंबर्स हैं, ये आपको पता है क्या होते हैं। उसके अलावा प्राइम नंबर्स हैं जो कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ से, और इसके ऑपोजिट है हमारे पास कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर सिस्टम हमने पढ़े थे। इसके बाद डेसिमल्स की कुछ टाइप्स हैं। डेसिमल्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है टर्मिनेटिंग, फिर है हमारे पास रिकरिंग और उसके बाद है नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? मतलब सिंपल 1.2, यहाँ पे ये डेसिमल एंड हो गए, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग में एक ही नंबर बार बार अपने आप को रिपीट करता है, जैसे 1.333333, तो इसको हम 1.3 और ऊपर एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये 3 दोबारा। इसके अलावा ये 1.2323, इस 2-3 भी अगर रिपीट करता जाए तो हम 2-3 दोनों पे हम डॉट लगा देंगे। ये हमारे पास रिकरिंग। और नीदर रिकरिंग नॉर टर्मिनेटिंग में हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? इररेशनल नंबर। इररेशनल की कोई एग्जांपल है हमारे पास पाई, ई और अंडर रूट में कोई भी नंबर, ये हमारे पास इररेशनल नंबर है, मतलब इनको हम डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग के एग्जांपल्स में भी यही इररेशनल नंबर्स आते हैं। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें आयोटा आ जाता है, x प्लस आयोटा y। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारे पास इमेजिनरी, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब यही है a प्लस b आयोटा। इसके बाद हमने इस पे 4 ऑपरेशंस किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वो कैसे करते हैं? एडिशन में सिंपल हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इसको मैं कह रहा हूं इसकी रिप्रेजेंटेशन z से होती है, तो z1 हम कह रहे हैं 1 प्लस 2 आयोटा है और z2 हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। सिंपल एडिशन हमने करनी है तो उसमें हमारे पास रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, मतलब इसका रियल पार्ट 1 है और इसका 3 है, तो रियल रियल में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। इस तरह हमारी एडिशन होगी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम इसी तरह होगा, रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी से इमेजिनरी, तो ये आयोटा वाली टर्म कैंसिल होगी। इसको हम 3 आयोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, z1 z2, तो z1 हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 3 आयोटा। पहली टर्म पहली से, इसी तरह अगली टर्म अगली से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। अब हम इससे पहले देख लें कि आयोटा होता क्या है। आयोटा इज अंडर रूट -1। आपने पढ़ा होगा कि माइनस का अंडर रूट नहीं होता, तो वो हम उसको लिखते ही नहीं थे, लेकिन अब हमें पता है कि -1 अंडर रूट -1 एक इमेजिनरी नंबर है और उसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास आयोटा हो गया। अब इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, ये -1। और याद रखने वाली बात, इसका हम 3 कहेंगे, मतलब एक आयोटा से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा हो जाएगा।
और आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 हो जाएगा। ये चार आपने याद रखने, ये आगे आप किसी भी पावर कैलकुलेट करने में यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 प्लस इनको हम ऐड कर दें 9 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हमारे पास अब दोनों रियल हो गए। अब इनको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 9 आयोटा। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। इसके बाद इसकी डिवीजन देखेंगे। Z1 बाय Z2 दो नंबर थे, 1 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 3 आयोटा। अब डिवीजन से पहले एक चीज है कॉन्जुगेट। Z है हमारे पास A प्लस B आयोटा, इसका कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, सिंपल जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे, सिर्फ आयोटा वाली, इसको हम Z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। A प्लस था उसकी जगह हमारे पास -B आयोटा आ जाएगा। यहाँ अगर माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना। अब डिवीजन कैसे करते हैं, जो नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 प्लस 3 आयोटा है, तो यहाँ 3 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली टर्म्स को अलग मल्टीप्लाई करें। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 309 माइनस 9 आयोटा प्लस 9 आयोटा और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये तो आपस में कैंसिल हो गए और आयोटा स्क्वायर हमें पता -1 है तो इसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो हमारे पास नीचे तो आ गया 9 प्लस 9, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे भी माइनस आयोटा स्क्वायर था तो यहाँ हम -1 लिख देंगे। अब रियल पार्ट रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। अब ये 3 प्लस 6 है, ये 9 हो गया, और यहाँ पर -3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये हो गया +3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो 9/18 ये 18 है प्लस 3/18, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2 प्लस 1/6 आयोटा। ये सिंपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन। हमने इसको अगर डिवाइड का उसने कहा है, हमने इसको इस फॉर्म में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें आयोटा नीचे नहीं चाहिए, हमें फाइनल आंसर इस फॉर्म में चाहिए, x प्लस आयोटा ऑफ y की फॉर्म में। आयोटा हमारे पास नीचे नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया इसका। अब ये चार चीजें जो आपने याद रखनी है, ये क्यों याद रखनी है। अब आयोटा की पावर कोई भी चीज, कोई भी हमें कैलकुलेट करने को कहे, जैसे 67 उसने कहा है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये चार आपको याद है ना तो आप कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले अब जो पावर है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। 67 को 4 से डिवाइड करें, हमारे पास 3 रिमाइंडर बचे। अब यहां देखें कि आयोटा की पावर 3 क्या है, माइनस आयोटा, तो इसका आंसर भी हमारे पास माइनस आयोटा आएगा। इसी तरह कोई भी पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आयोटा की पावर 101 अगर कैलकुलेट करें तो 101 को हम 4 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1 रिमाइंडर है, तो 1 की आयोटा की पावर 1 क्या है, माइनस आयोटा, मतलब आयोटा ही है, तो ये हमारे पास आयोटा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने देखा था एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिशन इनवर्स मतलब ऑपोजिट। एडिशन का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, बड़ा एडिशन का ऑपोजिट हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब कि प्लस है तो उसको हम चेंज कर देंगे माइनस में, मतलब 2 हमारे पास 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने, तो ये हमारे पास प्लस है तो यहाँ हमारे पास -2 हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन। अगर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो वो हमारे पास डिवीजन में चल जाएगा। सिमिलरली अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 2 का, तो ये 1/2 हो जाएगा।
ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास इन दोनों की आइडेंटिटीज हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि हम इसको किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उस नंबर को कोई फर्क ना पड़े। अब क्या कौन सा नंबर हो सकता है जो हम किसी भी नंबर में ऐड करें और उसमें कोई इफेक्ट ना हो? वो है जीरो। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास है जीरो। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उस पर कोई फर्क ना पड़े। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े? वन। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास वन है। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ही पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। इसकी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ही डायग्राम बनाई थी जिसको हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम में हमारे पास ये है इमेजिनरी एक्सिस और ये है हमारे पास रियल एक्सिस। अब कोई भी नंबर है 2 + 3 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम 2 3 भी लिख सकते हैं। ये अब एक कोऑर्डिनेट है। इसको अगर हमने इस ग्राफ पे प्लॉट करना है इस डायग्राम पे तो हमारे पास जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस प्लॉट करते हैं, जैसे 2 हमारा एक्स एक्सिस पे मतलब रियल एक्सिस पे, तो यहां पे हमारे पास 2 आ गया और वाई एक्सिस पे हमने जाना है 3 तक, तो हमारा ये पॉइंट बन गया 2 3। इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये एंगल है थीटा हमारे पास और इसकी लेंथ है हमारे पास r, या हम इसको z मॉड भी कहते हैं। अब इसको हम अगर थीटा और r फाइंड करना चाहिए, इससे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था x + आयोटा y की फॉर्म में। अब हमने इसको r थीटा कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, तो अब हमारे पास x की जगह क्या आ जाएगा? x, अगर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करें और ये हमारे पास x एक्सिस है, इसको सब्जेक्ट बनाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा r cos थीटा। सिमिलरली y को हम करें तो ये हो जाएगा r sin थीटा। तो हमारे पास z क्या था? x + आयोटा y। x की जगह हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन होगी। अब r और थीटा है क्या? r हमारे पास है इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है और y कोऑर्डिनेट गिवन है कि ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 2 है, तो हम r या z मॉड, इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? r या z मॉड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये हमारे पास x² + y², ये हमारे पास r या z मॉड की वैल्यू आ जाती है। और थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके ये हमारे पास tan इनवर्स y/x, ये हमारे पास थीटा आ जाता है, ये थीटा है। अब हमें इस तरह के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और हमें वो पूछे कि इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे? इसको हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास 2 3 है, तो 2 3 से सबसे पहले r कैलकुलेट करना है। r = √2² + 3², ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 9 √30। सिमिलरली थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y/x, y हमारे पास 3 है और ये 2 है, ये जो भी आता है ये हमारे पास थीटा हो जाएगा। और जब हम इसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उधर r की जगह हमारे पास, इसमें हम r क्योंकि दोनों में है तो हम r बाहर कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की जगह हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसको इसी से अगर हमें पोलर फॉर्म गिवन है, हमें r और sin थीटा गिवन है और इससे हमने इस फॉर्म में जाना है, तो वो कैसे करेंगे? मतलब हमें r भी गिवन है, r हमें गिवन है और थीटा भी गिवन है। अब इससे हम दोबारा यही फॉर्मूला यूज करके दो इक्वेशंस बनाएंगे और उससे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था?
बस इतना ही पढ़ा था हमने। अब हम इसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये पिछले 2 लेक्चर्स में आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसकी क्वेश्चंस भी कर लिए आपने। हम एक दफा फिर से क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो ऑप्शंस तो होंगे, तो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। ये हमारे पास, अब हमें क्या है, पहला नंबर है 8 और 9। अब ये 8 9 असल में 8 + 9 आयोटा है, मल्टीप्लाई बाय 5 - 6 आयोटा। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और इनमें से आंसर बताना है। तो आप इसको सारे मल्टीप्लाई करने के बजाय सिर्फ एक नंबर ही कैलकुलेट कर लें, या आप रियल पार्ट कैलकुलेट कर लें या आप इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कर लें। तो रियल पार्ट में क्योंकि आयोटा स्क्वायर भी हो जाता है तो फिर उसका साइन चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 86 - 48 आयोटा प्लस 45 आयोटा, ये हमारे पास -3 आयोटा आ रहा है। -3 किस में? सिर्फ 2 में, तो हमारा फाइनल आंसर है 2। अब इसके अलावा हमारे पास अब पावर वाला एक क्वेश्चन है। आयोटा की पावर 67 प्लस 1/, आयोटा की पावर 125। इसके ऑप्शन हमारे पास 0, 2, 2 आयोटा और -2 आयोटा। अब इसको कैसे कैलकुलेट, अब हमने पढ़ा था वो 4 पावर याद है, तो 67 की हमने कर लेंगे। 67 को 4 से डिवाइड करें, ये 4 27, तो ये हमारे पास 4 7 24, तो ये हमारे पास माइनस ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये अयोटा, ये 3 अयोटा 3 पर माइनस अयोटा आ गया यहाँ पर। सिमिलरली हम इसको करें, ये ऊपर 1 है, तो सबसे पहले हम अयोटा की पावर 125 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम 4 से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास 1 आ रहा है। मतलब अयोटा की पावर 1 क्या है हमारे पास? अयोटा, मतलब इसकी जगह हम अयोटा लिख सकते हैं। अब इसकी जगह अयोटा का मतलब माइनस अयोटा प्लस 1/अयोटा। अब ये हमने अयोटा नीचे नहीं लाना, तो हम इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे? इसको हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अयोटा को ऊपर लेने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई ओवर अयोटा। इसको अगर हम सिंपल सिर्फ इसको देख लें तो ऊपर हमारे पास अयोटा और नीचे अयोटा स्क्वायर बच गया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये हमारे पास माइनस अयोटा, मतलब इसकी जगह हम माइनस अयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास माइनस अयोटा माइनस अयोटा, तो ये हमारे पास -2 अयोटा आंसर आ गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने 1 प्लस अयोटा का। ऑप्शंस हमारे पास हैं 1 माइनस अयोटा, 1/2 प्लस 1/2 अयोटा, 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, और फोर्थ है हमारे पास 1/√2 माइनस 1/√2 अयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इसको हमने 1/z कर देना है। तो यहां पे हम 1/1 प्लस अयोटा है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास आ गया 1 माइनस अयोटा। अब नीचे जो भी नंबर होता है ना उसका, क्योंकि अयोटा तो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। इसको सिंपली हमारे पास इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, इसके साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, तो यहां हमारे पास सी, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये हमारे पास आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
अंडर रूट -1/4 इज इक्वल टू a। इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, i/2, -i/2, 2i और -2i। अब माइनस के आपने पहले जो पढ़ा होगा कि माइनस का अंडर रूट नहीं होता, लेकिन अब हमें पता है कि -1 अंडर रूट हमारे पास आयोटा होता है। तो हम अगर इसको सेपरेट करके लिख दें कि -1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो अब ये हमारे पास पता चल गया कि ये तो आयोटा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 1 क्या होता है 1 और अंडर रूट 4 क्या होता है 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1/2 आयोटा। तो आयोटा बाय 2 हमारा आंसर हो गया। हमने काफी क्वेश्चंस इसके किए थे, अब कोई भी क्वेश्चन हो आपसे तो पूछ लें बस। थैंक यू।